पीडीएम जमातें ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रही है, और दूसरी जानिब नाज़रीन इलेक्शन कमीशन पर तौहीन अदालत की तलवार लटक रही है। ये फैसला ऐसा क्यों हुआ कि इलेक्शन कमीशन जो है 31 दिसंबर को इलेक्शन करवाने में नाकाम रहा। नाज़रीन 30 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक महफूज फैसला सुनाया जिसकी समाअत एक जज कर रहे थे, और उन्होंने ये फैसला दिया कि इलेक्शन कमीशन को इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो 31 दिसंबर को ही करवाना होंगे। अब नाज़रीन याद रहे कि ये डेट जो थी वो इलेक्शन कमीशन की ही जानिब से दी गई थी, और जब फैसला किया कि इलेक्शन कमीशन 31 दिसंबर को इलेक्शन करवाएगा, वफाकी हुकूमत ने जो यूनियन काउंसिल्स थी वो उनकी तादाद जो है वो 30-40 बढ़ा दी। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन को बहाना मिल गया, और वो अदालत में जनाब ही कह सकते थे कि हमारे बस की बात नहीं है, हमें थोड़ी देर चाहिए, थोड़ा वक्त चाहिए ताकि इलेक्शंस को डिले करवाया जा सके, और जो असली चेहरा है पाकिस्तान की हुकूमत का, पीडीएम जमातों का, वो दिखने से बचाया जा सके पीडीएम जमातों को। अब नाज़रीन ये याद रहे कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो उन पर काफी ज्यादा ऑलरेडी तनकीद की जाती है, उन पर ये इल्जामात आयद हैं कि वो पीडीएम जमातों के साथ मिले हुए हैं। अब आए रोज जब इलेक्शन आते हैं वो उसको डिले करने की बात करते हैं। ऐसा क्यों है? उसके पीछे चंद हकाइक हैं। हकाइक नाजरीन ये वाजे तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि जो सिकंदर राजा साहब हैं वो पीडीएम जमातों के चमचे दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी कोई इलेक्शन आएगा वो चाहते हैं कि इसको डिले किया जाए। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्हें मालूम है कि अवामी ताकत जो है वो इस वक्त इमरान खान साहब के पास है, और जो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब ने जो ये पीडीएम जमातों का एक गठजोड़ किया है, इसका असली चेहरा जो है वो अवाम के सामने ना आ जाए। और ये नाकाम रही है अवामी ताकत लेने में, ये नाकाम रही है इक्तदार में आने के बाद। जो इनके जाली झूठे दावे थे कि लॉन्ग मार्च इसलिए किया जा रहा था इमरान खान साहब के दौर में कि जनाब बड़ी महंगाई कर दी है इमरान खान साहब ने और पाकिस्तान तबाही के दहाने पर खड़ा हुआ है। अब ये जो इनका बयानिया था, ये जब इक्तदार में आए मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुके हैं। आटा जो कीमत है रोटी की वो 20 रुपए कर दी गई है, यानी कि जो इंसान 3 वक्त की 2 वक्त की रोटी खाता था वो मजबूर हो जाएगा। इस पीडीएम जमातों ने मिलकर गरीब तबके को मजबूर कर दिया है कि वो 3 वक्त की रोटी से 1 वक्त की रोटी पर आ जाए। और दूसरी जानिब नाजरीन तमाम हकाइक आप सबके सामने हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ये ताखीर इस वजह से करता है, ताखीरी हरबे इस वजह से अपनाता है क्योंकि गुज़िश्ता जितने भी इंतखाबात गुजरे हैं आप सबके सामने है रिजल्ट। इमरान खान साहब और उनकी जमातों ने लीड हासिल की। इमरान खान साहब ने तमाम सीटों पर जो है वो लीड हासिल की, उन तमाम सीटों को जीत लिया बआसानी। तो इससे क्या नतीजा निकलता है? नतीजा यही निकलता है कि इलेक्शन कमीशन जान के ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे और अवाम जो है वो तंग आ चुके हैं। क्योंकि नाज़रीन आप सबको जैसा कि मालूम है जब 31 दिसंबर का ऐलान किया अदालत ने तो अवाम का जमघटा जो है वो पोलिंग स्टेशन के बाहर लगा हुआ था, लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, अवाम थी, मगर वहां पर दरवाजों को यूनियन काउंसिल्स के जो पोलिंग स्टेशंस थे उनको ताले लगे हुए थे। अब नाजरीन ये तमाम हकाइक हैं। इस पर यह कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है उस पर तौहीन अदालत की तलवार लटक रही है। बात तौहीन अदालत की नहीं है नाजरीन, मुझे मालूम है कि फैसला इलेक्शन कमीशन के हक में ही आएगा अदालत की जानिब से, क्योंकि ये एक छोटी सी ही बात है और उन्होंने 31 दिसंबर को ही पटिशन आयद कर दी थी, इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी थी कि जनाब इस मामले को देखा जाए और हमें थोड़ी सी रियायत दी जाए। तो बात तो ही अदालत की नहीं है नाजरीन, बात यह है कि जो अवामी मैंडेट है उसको चुराने की कोशिश की जा रही है।
بات یہ ہے کہ عوام سے حقائق چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بات ساری کی ساری یہ ہے کہ جو اقتدار میں بیٹھی ہوئی یہ جماعتیں ہیں، یہ عوام کو بیوقوف بنا رہی ہیں، اور ناظرین یہ یاد رہے، یہ کالا بازار ہرگز لمبے عرصے تک سرگرم نہیں رہے گا۔ یہ الیکشنز جلد از جلد کروانے کی تنبیہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کر دی گئی ہے، اور یہ یاد رہے کچھ ہی دنوں کی مہمان ہے یہ حکومت، کیونکہ زر مبادلہ کے ذخائر بھی گر رہے ہیں، کہ سارا جو بیسک بنیاد جو ہے ایک ملک کی وہ زر مبادلہ پر ہی ہے۔ اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ٹی وی پر آ کر آرام سے بیٹھ کر جناب کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کے قریب نہیں ہے، اور وہاں سے اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اس حکومت کو منہ چڑھا رہے، اس آئین کو منہ چڑھا رہے کہ یہ جو پی ڈی ایم جماعتوں کی حکومت زبردستی امپوز کی گئی پاکستان پر، یہ سراسر پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے مستقبل کے ساتھ، عوام کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ زیادتی کی گئی، اور یہ زیادتی یہ سال 2022 کا جو کہ سروے کے مطابق بدترین معاشی سال رہا، یہ زیادتیاں کبھی بھی ان پی ڈی ایم جماعتوں کی جانب سے کی گئی ہرگز نہ بھولی جائے گی۔ ناظرین، میں اس پر صرف اور صرف یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد ان جماعتوں سے نجات دے، اور جو حقیقی مینڈیٹ ہے اور جو عوامی حکومت ہے وہ اقتدار میں آئے، اور پاکستان کو ایک مرتبہ پھر سے ترقی کی طرف لے کر چلے، جو کہ آج سے 8 ماہ پہلے جا رہا تھا۔ ناظرین، یہ تمام حقائق تھے، ان حقائق سے نتیجہ اخذ کرنا میں آپ سب پر چھوڑتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔